कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। जैसे क्वेश्चन है कि इफ log 10⁻² lies between 1/n+1 and 1/n, then find the value of n where n belong to I, n कोई इंटीजर है। ओके, तो आपसे कहा गया है कि इफ 10⁻² लाइज बिटवीन 1/n+1 एंड 1/n, तो आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। सो आंसर इज, सबसे पहले देखें कि है क्या। गिवन है कि log 10⁻², तो यहाँ पर 10⁻² दिया है और यहाँ पे 1/something 1/n+1 1/n, तो इसका मतलब है मैं इसको लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 1/log 2/10 2/10 लिख सकता हूँ। अब 2/10 की वैल्यू कितनी होगी इस पर डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि log 2/10 2/10 का मतलब हुआ 2/10 छोड़ दें, एक काम कर 2/8 लेते हैं। लेट 2/8 का मतलब हुआ log 2 to the power 4 no 2 to the power 3, so answer is 3. Again let log 2/16 means log 2 to the power 4, so answer is 4. इसका मतलब ये हुआ कि यदि वैल्यू, इसका मतलब हुआ कि इफ वैल्यू बिटवीन 2 to the power 3 log 2 to the power 3 and log 2 to the power 4, then answer between 3 and 4 आंसर जो होगा 3 और 4 के बीच में आएगा, अगर वैल्यू 2 to the power 3 और 2 to the power 4 के बीच में हो। चूंकि अपना जो log 2/10 है ये 2 to the power 3 और 2 to the power 4 के बीच में है, तो इसका जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा कि 3 और 4 के बीच में आएगा। अब 3 और 4 के बीच में आएगा मतलब 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। 3 से बड़ा कितना बड़ा होगा वो तो अलग चीज है, लेकिन कितना भी बड़ा हो 4 से छोटा ही होगा। मतलब नाउ मैं लिख सकता हूं कि log 2/8 इक्वल टू 3 पॉइंट समथिंग होगा, 3 पॉइंट समथिंग होगा, समथिंग 3 पॉइंट समथिंग कैसा होगा, 3 से बड़ा होगा 4 से छोटा होगा, अपने यहाँ देख चुके हैं। तो 3 पॉइंट समथिंग होगा, देन ये तो log 2/8 नहीं यार, गलत बोल दिया, 2/10 का जो आंसर होगा, देन 1/log 2/10 lies between 1/4 and 1/3,
इसका आंसर 1/4 और 1/3 के बीच में होगा। जब log 2 बेस 10 3 और 4 के बीच में हो सकता है तो 1/4 और 1/3 के बीच में 1/log 2 बेस 10 होगा, ठीक ना, 1/4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to question, one by question log 2 base 10 lies between 1/3 plus 1 and 1/3. So आंसर में पूछा गया था कि 1/n+1, आंसर 1/n+1 and 1/n. क्वेश्चन में पूछा गया था 1/n+1 और 1/n में n क्या है, तो अगर तो जैसा लिखा है 3+1 और 3, तो इसमें क्या है 3+1 और 3 में n क्या है, n is 3, so आंसर is 3. Then आंसर is 3, n equal to 3. आंसर क्या हो गया, n equal to 3, ये आपका फाइनल आंसर है। तो मैं एक आध क्वेश्चन और देखते हैं कोई। कोई और देख लेते हैं कि log +2 + 3। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है कि log 1 + 2 + 3 log 1 + 2 + 3, सो प्रूव दैट करना है, प्रूव करना +2 + 3 इक्वल टू log 1 + log 2 + log 3। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, वो छोटा सा सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि ऐसी अगर मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ log 1 + 2 + 3, तो log की ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती कि log 1 + 2 + 3 को मैं log 1 + log 2 + log 3 ऐसा नहीं लिख सकता। ऐसी log की कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है। तो log की ऐसी कोई प्रॉपर्टी, मैक्सिमम लोग जल्दी में गलती कर देते हैं कि ठीक है डायरेक्ट ही हो गया, log 1 + 1 + 2 ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। तो होता क्या है, मैं इसको लूंगा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करूंगा। तो राइट हैंड साइड लूंगा तो ये होगा, राइट हैंड साइड ये है log 1 + log 2 + log 3। तो log की जो प्रॉपर्टी होती है कि log में अगर दो वैल्यू प्लस में है तो मल्टीप्लाई में आ जाती हैं, तो इन दोनों में एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, इन दोनों में, और ये होगा log m + log m, मैं पहले बता चुका हूँ तो लिख नहीं रहा हूँ, log m × n + log 3, that is log 2 + log 3। अच्छा, बेस से कोई मतलब नहीं है, बेस क्या है, जब कुछ डिफाइन नहीं है तो अंडरस्टूड है कि बेस सेम है। ओके, सो अगेन फिर से सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तब की बार हुआ log 2 × 3
तो ये हो जाएगा log 6। log 6 थोड़ी प्रूव करना था, log 1 + 2 + 3, तो log 6 को मैं लिख सकता हूँ 6 को log 1 + 2 + 3, 6 को लिख सकता हूँ log 1 + 2 + 3, दैट इज 6 मतलब 3 2 5 और 1 6, खत्म हो गया। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। वैसे कई क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है, लेकिन हैं, इनको सॉल्व करना है। और भी एक आध को डिस्कस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि सेम वही है, प्रूव दैट करना है कि इफ a² + b², if a² + b² = 23ab, if a² + b² = 23ab, then prove that, क्या प्रूव करना है कि log a + b by 3 equal to 1/2 log a + log b, log a + log b। आपको ये प्रूव करना है कि अगर a² + b² = 23ab है तो log a + b by 3 equal to 1/2 log a + b, आपको ये प्रूव करना है। करते हैं, कैसे होगा? सॉरी मिस्टेक हो गई शायद, इसको 3 ना करके 5 कर लेते हैं। 3 में नहीं होगा, 5 आएगा। ओके, करते हैं सॉल्व इजीली, कोई टफ नहीं है। सबसे पहले लिया a² + b², दोनों साइड 2ab प्लस कर दिया, तो ये हो जाएगा 23ab + 2ab। सो आंसर इज a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू 25ab। इसको मैं लिख सकता हूँ a + b/5 का होल स्क्वायर, b/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू ab, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड log लेंगे, तो ये हो जाएगा log a + b/2 सॉरी b/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू log ab। होल स्क्वायर जो है वो बाहर आ जाएगा, सो 2 log a + b/5 इक्वल टू log a + log b। सो आंसर इज, फाइनल आंसर इज log a + b/5 इक्वल टू 1/2 log a + log b। यही आपको प्रूव करना था, ये फाइनल है। तो ऐसा आप कर सकते हैं, इसी भी है, बस बेसिक प्रॉपर्टी आपको याद